नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई वीडियो के अंदर प्रश्नावली 3.1 के जो बाकी क्वेश्चन थे, जैसे कि हमने इससे पहले प्रश्नावली 3.1 का केवल पहला ही सवाल आपको कराया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको सवाल नंबर 2, 3 और 4 कराऊंगा। देखिए यहां पे कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पहला पॉइंट है कि हमें यह पता करना है इन A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके कि ये रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या समपाती होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले एक टेबल लिखवाई थी और उस टेबल में आपको मैंने बताया था जहां पे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो वहां पे प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। A1/A2, B1/B2 इक्वल है C1/C2, यानी कि तीनों आपस में बराबर है तो समपाती रेखाएं होंगी, यानी कि एक रेखा दूसरे के ऊपर आएगी। A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2, वह समांतर रेखाएं होंगी। आज की इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम जो है आपको ग्राफीय निरूपण के बारे में बताएंगे। देखिए यहां पे प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती है, मैंने अभी बताया किस तरह समपाती रेखाएं होती है और किस तरह समांतर रेखाएं होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस टेबल को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद अब यहां पे बात करेंगे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है कैसे, या समांतर है या समपाती है कैसे। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। देखिए A1 जो कि समीकरण 1 में है 5, B1 - 4 और C1 8, यानी कि जो X के आगे होगा वो A होगा, जो Y के आगे होगा वो B होगा। यानी कि समीकरण 1 में A1 बोलेंगे, B1 बोलेंगे और C1 बोलेंगे। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 में A2 7 है, B2 हमारा 6 है और C2 हमारा -9 है। अब हमें इसको सामान्य फॉर्मूले में रख देना है। A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। तो A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 7 है, B1 की वैल्यू -4 है, B2 की वैल्यू 6 है, C1 की वैल्यू 8 है और C2 की वैल्यू 9 है। तो आपने यहां पे देखना है जो संख्याएं आपस में कट रही है उनको काट दो, जैसे कि ये कट रही है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये हमारा कितना आ गया 5/7 -2/3 8/9। अब ये देखिए क्या 5/7 इसके इक्वल है, नहीं है। क्या ये -2/3 इसके इक्वल है, नहीं है। जब हमने आपको पढ़ाया था कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, आगे वाले की भी जरूरत नहीं है, यदि चाहो तो आगे वाला भी आप लिख सकती हो। तो यहां पे देखिए ये हमारा कौन सा आ गया, पहले वाला आ गया, इसलिए ये क्या है, यहां पे हम लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमने यहां पे लिखना है। इसके बाद हमें पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। यहां पे भी A1 की वैल्यू 9 है, B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू 12 है। ऐसे ही A2 की वैल्यू 18 है, B2 की वैल्यू 6 है और C2 की वैल्यू 24 है। तो हमें क्या करना है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। ये हमारे जर्नल फॉर्मूला है, सामान्य फॉर्मूला है। तो इसमें हम रखेंगे 9/18
B1 की वैल्यू 3 और B2 की 6 और ऐसे ही C1 और C2 की वैल्यू। अब देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो क्या आया 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। जब तीनों ही आपस में बराबर हो तो हमने क्या लिखना है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2, यानी कि संपाती रेखाएं। ध्यान देने वाली बात है, क्या आ गया यहां पे, आपका आ गया संपाती रेखाएं। और यदि इसमें आपसे हल के बारे में पूछ लेता तो कौन सा हल होता, अपरिमित रूप से अनेक हल होते। तो ध्यान देना है, यदि हल पूछे और युग्म पूछ लेता तो संगत युग्म होता। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। A1 हमारा है 6, B1 हमारा है -3, C1 हमारा है 10। ऐसे ही A2 हमारा है 2, B2 हमारा है -1। देखिए जिसके आगे कुछ भी नहीं है वहां पे 1 लगाएंगे, -1 हो गया, और C2 हमारा हो गया 9। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। देखिए ये हमने रख दी इनके वैल्यू। अब ये कट रहा है 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कटता ही नहीं है। तो यहां लिखेंगे 3/1 बराबर है 3/1 बराबर नहीं है 10/9। जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, आपने देखा होगा टेबल जो हमने बनाई थी समांतर रेखाएं, A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 के। तो आपने क्या लिखना है इसमें, समांतर रेखाएं। और यदि हल की बात कर ली जाती तो क्या लिखते हम, कोई हल नहीं। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। ये कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। अब मैं आपको बता दूं, असंगत A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। बाकी दोनों संगत होंगे, बस केवल एक असंगत होगा। तो यहां पे देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2, इसको ठीक करके लिखेंगे। सबसे पहले ठीक करेंगे क्या ठीक नहीं है इसमें, क्योंकि ये 5 जो इक्वल के इधर है हमें इसको 0 के बराबर लेके आएंगे, और ऐसे ही हम इसको लेके आएंगे 2x - 3y - 7 बराबर 0। तो आप देखिए A1 3 है, B1 हमारा 2 है, C1 हमारा -5 है। यहां पे देखिए A2 हमारा 2 है, B2 हमारा -3 है और C2 हमारा -7 है। तो यहां लिखेंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 2 बराबर, B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू है -5 और C2 की वैल्यू है -7। अब देखिए क्या ये माइनस से माइनस कट गया, कोई और नहीं कट रहा। जो नहीं कट रहे उनको एज इट इज आप लिख दोगे 5/7। तो यहां पे देखिए ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, संगत युग्म। मैंने बताया ना, मैंने ये बताया है कि यदि पहले वाला बराबर दूसरे वाला बराबर नहीं है तो असंगत है, नहीं तो हमारा संगत होगा। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी इसी तरह करेंगे 2x - 3y - 8 बराबर 0 और 4x - 6y - 9 बराबर 0। A1 2 है, B1 -3 है, C1 -8 है।
ऐसे ही A2 हमारा 4 है, B2 हमारा -6 है, C2 हमारा -9 है। तो रखिए A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। तो 2/4 -3/-6 -8 बटे -9। तो देखिए 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसल। 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। तो ये हमारा क्या हो गया? असंगत युग्म। क्या हो गया? असंगत युग्म। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। थोड़ा सा ध्यान से देखना पार्ट नंबर 3। यहां पे A1 सबसे पहले तो इसको हम इधर लेके आएंगे, 3/2x 5/3y माइनस के 7 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। 9x माइनस 10y माइनस के 14 बराबर 0। ये इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब देखिए A1 की वैल्यू है 3/2, B1 की वैल्यू है 5/3 और C1 की वैल्यू है -7। ऐसे ही A2 की वैल्यू है 9, B2 की वैल्यू है -10 और C2 की वैल्यू है -14। ध्यान देना है यहां पे। अब जर्नल फॉर्मूला लिख के इसको बताएंगे कि ये संगत है या असंगत है, इसके बारे में। अब यहां पे देखिए A1 की वैल्यू 3/2 और A2 इसके नीचे ही आता। तो देखिए ये जो 2 है इसका दुश्मन 3 भी है। देखिए ये जो 3 है इसका दुश्मन 2 भी है और इसी का दुश्मन 9 भी है। तो ये दोनों आपस में मित्र हो जाएंगे। तो ये नीचे वाला इसी की गुणा में आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए 3/2 है तो 2 इस 3 का दुश्मन है और 9 भी इस 3 का दुश्मन है। तो दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाएंगे, तो एक साथ आगे बराबर। ऐसे ही 5/3 गुणा में -10 बराबर C1 -7/-14। माइनस से माइनस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 1/6, 1/-6 और 1/2 ये नहीं बराबर, ये भी नहीं बराबर। तो कौन सा युग्म हो गया? संगत युग्म। कौन सा युग्म हो गया? संगत युग्म। अब देखिए फोर्थ में भी सबसे पहले इसको इधर लिखेंगे। 5x माइनस 3y माइनस के 8 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1। और 10x प्लस में 6y माइनस के 22 है तो प्लस का 22 इक्वल टू 0। A1 5, B1 -3 और C1 माइनस के 8। ऐसे ही A2 हमारा हो गया 10, B2 हमारा हो गया 6, C2 हो गया हमारा 22। A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। ये हो गया 5/10 -3 प्लस के 6 -8/22। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये आ गया 1/2 बराबर -1/2 बराबर 4/11। ये भी बराबर नहीं है तो ये भी क्या हो गया? आपका संगत युग्म हो गया। ध्यान देने वाली बात है। अब हमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ग्राफीय विधि हमारे सिलेबस से हट चुकी है। वैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको चारों विधि सिखाई थी। जो भी स्टूडेंट इसको करना चाहता है वो हमारी इससे पहले वाली वीडियो 3.1
जिसमें प्रश्न नंबर 1 है वो देखे। मैं सिर्फ यहां पे आपको संगत और असंगत युग्मों के बारे में ही बताऊंगा। देखिए, जैसे कि यहां पे आपको पता है x प्लस वाई और ये 5 इधर है तो मैं इधर लेके आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर, यानी कि समीकरण नंबर 2। बराबर में पहले तो 0 लिखेंगे ना, ये हो गया समीकरण नंबर 2। a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है और c1 की वैल्यू हमारी माइनस के 5 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू माइनस के 10 है। तो a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 जर्नल फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2, 1/2 और माइनस के 5 बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। 1/2, 1/2 और 1/2, तो हमारा ये क्या आया संगत युग्म। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ग्राफीय विधि में हम ये बता देंगे ये किस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए, जब तीनों ही बराबर होते हैं, हमने टेबल में बताया था जब तीनों बराबर होते हैं तो समपाती रेखा, यानी कि इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? समपाती रेखाएं। यहां लिख देंगे ग्राफ जो है समपाती रेखाओं वाला बनेगा। समपाती रेखा आपको पता है एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन होती है। अब पार्ट नंबर 2 देखिए इसको पहले x माइनस वाई माइनस के 8 बराबर 0, ये बना समीकरण नंबर 1, और 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर 0, ये बना समीकरण नंबर 2। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू माइनस के 8। ऐसे ही a2 की वैल्यू जो है 3, b2 की वैल्यू जो है -3 और c2 की वैल्यू माइनस के 16। a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। a1 है 1 और a2 है 3, -1 बटे माइनस के 3 और c1 माइनस के 8 बटे माइनस के 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका भी माइनस से माइनस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये आया हमारा 1/3, 1/3 और 1/3, सॉरी 2। ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा असंगत युग्म। और यदि ग्राफ की बात करें तो मैंने बताया था जब एक बराबर हो और एक बराबर ना हो तो हमारा समांतर रेखाओं वाला ग्राफ आ जाएगा। समांतर रेखाएं एक दूसरे के समान होती हैं। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पे तो ये बिल्कुल ठीक है, a1 2 है, b1 हमारा 1 है और c1 हमारा माइनस के 6 है। ऐसे ही a2 हमारा यहां पे 4 है, b2 हमारा माइनस के 2 है और c2 हमारा जो है माइनस के 4। फॉर्मूला लगाएंगे और पता करेंगे कि संगत है या असंगत युग्म है। तो यहां देखिए a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की 1 माइनस के 2 और -6 बटे माइनस के 4। माइनस से माइनस, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर 1 बटे माइनस के 2 और 3/2। ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको संगत युग्म। और ग्राफ कैसा आएगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ आएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है।
एक बिंदु पे प्रतिच्छेद। पार्ट नंबर 4 में A1 हमारा 2 है, B1 हमारा -2 है और C1 हमारा -2। ऐसे ही A2 हमारा 4 है, B2 हमारा -4 है, C2 हमारा -5 है। A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, 2/4 -2 बटे -4 -2 बटे -5 कट गया, ये कैंसिल नहीं होता, ये कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2, 2/5, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, असंगत युग्म। और ग्राफ की बात करें तो यहां पे समांतर रेखाएं वाला ग्राफ आएगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं और आज की वीडियो के अंदर केवल यहीं तक कराएंगे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी है, यदि मैं चौड़ाई में 4 जोड़ दूं, जैसे मैंने लड़के और लड़कियों वाला सवाल करवाया था, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या तब बराबर थी जब मैंने लड़कों की संख्या में 4 जोड़ा था। ऐसी ये है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक आयताकार बाग का परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इससे पहले हम ये भी लिख सकते थे, माना आयताकार बाग की लंबाई, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, माना आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई ले लेंगे x और आयताकार बाग की मान के चलेंगे, ये भी हम चौड़ाई y। अब यहां पे देखिए, प्रश्नानुसार उसने बोला कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक, यानी कि चौड़ाई में मैंने 4 जोड़ दिया तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। हम ये भी लिख सकते थे, यहां पे भी समीकरण नंबर 1 लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, रूल के अनुसार, जैसे हम पढ़ते ना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, इस तरह लिखा हमने। तो यहां पे देखिए अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, और इसका क्या कह दिया उसने, अर्ध परिमाप बराबर में 36। देखिए 2 से 2 कैंसल हो गया, लंबाई कितनी आई हमारी x और चौड़ाई हमारी कितनी आई y बराबर में 36। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमने इसको विलोपन विधि से हल कर देना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से x प्लस माइनस y बराबर 4, ये हमने समीकरण 1 लिखा, या चाहो तो आप पहले समीकरण 2 भी लिख सकते हो। मैंने ये समीकरण 2 लिख दिया और बाद में समीकरण नंबर 1 लिख दिया। इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस कैसे मैंने बदल दिए, क्योंकि x में से x कैंसिल 0 कर दिया। ये 2y और ये 32, y बराबर 32 बटे में 2 कितना आ गया हमारा 16, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर
देखिए समीकरण नंबर 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर में 4 है, x माइनस वाई की वैल्यू 16 बराबर 4, और ये इधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो x कौन है, लंबाई, अतः आयताकार बाग की लंबाई x है तो हमारी 20 मीटर आई, और आयताकार बाग की चौड़ाई y है तो y हमारी 16 मीटर आई। और बताया था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, और ऐसे ही हमने बताया था कि अर्ध परिमाप 36 है। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर लेंगे प्रश्न नंबर 5 की, और आज की वीडियो में यहीं तक कराएंगे। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, लाइक करे, और यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। धन्यवाद।